माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईस्टर के बाद एक भाई ने मेरे पास 3-4 वीडियोस डाल करके दिया और मेरे से सवाल किया, क्या इस प्रकार का नृत्य पवित्र मिस्सा के दौरान अनुवदनीय है? मैंने उस वीडियो को देखा, इसमें पता चला कि हमारे कैथोलिक चर्च में कहीं ईस्टर का पर्व जो मिस्सा बलिदान है उसके दौरान में डांस ग्रुप के द्वारा कई नृत्य, मिस्सा के बीच में कई नृत्य, एक नहीं दो नहीं, कई नृत्य भिन्न भिन्न अवसरों पर कर रहा है। और वेदी जहाँ बनाया हुआ है उसी सीढ़ियों में खड़े होकर के पुरोहित लोग हैं, सब लोग हैं, उनके सामने पवित्र मिस्सा के बीच में नृत्य करना। ये प्रश्न केवल एक जगह का सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मिस्सा में जो कर रहा है वो ही नहीं, बल्कि हमें इसको समझने की जरूरत है। पवित्र मिस्सा बलिदान धार्मिक रीति से या लिटर्जिकल रीति से हम लोग अगर देखें, इस प्रकार का नृत्य उसके बीच में अनुवदनीय नहीं है। मेरे पास नृत्य का 3 वीडियोस मिला है। इन तीनों वीडियोस में आप देख सकते हैं किस प्रकार नृत्य करने वाले वेदी पर चढ़ करके, जहाँ हम पवित्र मिस्सा के लिए वेदी बनाया है उसी जगह पर चढ़ करके नृत्य करता हुआ, बहुत ही गलत बात। दूसरी बात, जो पुरोहित पवित्र मिस्सा अर्पित करने के लिए वेस्टमेंट पहन करके वेदी पर उपस्थित है, वो मोबाइल लेकर के वीडियोस शूट कर रहा है, नृत्य को शूट कर रहा है, वो भी बहुत ही गलत बात होता है। पुरोहित वहाँ पर इन पर्सना क्रिस्त के स्थानपति बन करके पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए आए हैं। ये वहाँ पर वेस्टमेंट पहन करके इस प्रकार नृत्य को शूट करना, ये भी बहुत गलत बात है। और अन्य वीडियोस में भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं, नृत्य करने के लिए कितना अधिक मेहनत किया, कितना सीखा, इतना तैयारी। अगर पवित्र मिस्सा के लिए आप प्रति सप्ताह तैयारी करेंगे, आत्मिक रूप से पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने के लिए अगर इस प्रकार तैयारी होते, पाठ पढ़ने के लिए जो तैयारी किया होते, तो कितना सुंदर पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकते हैं।
लोग खड़े होकर के जैसे किसी फिल्म थिएटर में जो नाच गाना देख रहा है या वीडियो शूट कर रहा है, इस जगह पर लोग भक्ति भाव से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लिया होते तो कितना अच्छे होते। आप देख लीजिए किस किस प्रकार ये नृत्य किया गया, कौन से अवसर पर ये नृत्य किया गया। और मैं आगे क्लास के अंदर वही बता कर देने वाला हूं जो कलीसिया के नियम के अनुसार इस प्रकार का नृत्य गलत है। कलीसिया का शिक्षा स्पष्ट रूप से मिस्सा के दौरान इस प्रकार का नृत्य नहीं होना चाहिए, यही सिखाते हैं। पवित्र मिस्सा का एक आधिकारिक टीचिंग सेकंड वेटिकन काउंसिल का सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम जो एससी जो लिखा जाता है, सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम, ये सेकंड वेटिकन काउंसिल का पवित्र मिस्सा बलिदान उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, टीचिंग है, गाइडेंस है।
उसके पैराग्राफ 22/1-3 इसमें पवित्र मिस्सा बलिदान का कलीसिया में किस प्रकार आयोजित करना चाहिए, कोई भी पुरोहित या कोई एक बिशप उसमें कुछ ना जोड़ सकता है ना घटा सकता है। जिस प्रकार का विधि नियम उसमें दिया है उसी के अनुसार उसका करने का आदेश दिया है। सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम संख्या 37 से लेकर के 40 तक कई इस प्रकार के बातों पर टीचिंग है। कैथोलिक कलीसिया स्थानीय संस्कृति का सम्मान करती है, इनकल्चराइजेशन कहते हैं। इस इनकल्चराइजेशन के अधीन में पवित्र मिस्सा में क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, इसका इंस्ट्रक्शन भी इसी के अंदर सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम के अंदर हमें देता है। रोमा के बिशप या बिशप कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई भी इस प्रकार का इनकल्चराइजेशन के अनुसार कुछ जोड़ना चाहते हैं, केवल बिशप कॉन्फ्रेंस या रोमा के बिशप अर्थात पोप का ही अधिकार में है। अपने विश्वास के मूल भावना को कहीं भी नष्ट नहीं कर सकता है। जो कुछ हम करना चाहते हैं वो सुसमाचार के अनुकूल होना जरूरी है। विशेषकर सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम अनुसंख्या 40 में जो कुछ प्रयोगात्मक बदलाव चाहते हैं उसके लिए होली सी की अनुमति लेना बहुत ही जरूरी है। साफ साफ दिया हुआ है। और उसके अनुच्छेद 30 के अंदर सब लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान में क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, इसके विषय में भी लिखा है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का नाच नृत्य मना है, उसमें उल्लेख नहीं किया हुआ है। सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम के समान हमारे लातीनी कलीसिया के पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल बोल करके GIRM लिखते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल। उसके अनुच्छेद 42-43 के अंदर पवित्र मिस्सा बलिदान में खड़े होने का, बैठने का, घुटना टेकने का, हाथों को उठाने का, दंडवत करने का, सिर को झुकाने का, अपने सीने पर हाथ रख करके जो पीटने का, इसका सब का मतलब कब कैसे करना है ये सब वर्णन किया हुआ है। कहीं भी नृत्य करने के विषय में नहीं दिया है। इसलिए ना सेकेंड वेटिकन काउंसिल ना जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल GIRM इस प्रकार के नृत्य को अनुमति नहीं देती है। पवित्र मिस्सा बलिदान को अर्थ को समझने की जरूरत है। क्या है? जिस व्यक्ति पवित्र मिस्सा बलिदान के इसका अर्थ को, मतलब को ना समझते हैं, वे लोग इस प्रकार का कार्य इसके बीच में कर सकता है।
पवित्र मिस्सा बलिदान में जो कुछ किया जाए वो मिस्सा के जो मिसल है, जो प्रार्थना पुस्तिका है, उसके अनुसार होना चाहिए करके जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन मिसल उसका अनुच्छेद 24 के अंदर साफ साफ बता रहा है। जो मिसल में जो लिखा हुआ कार्य ही पवित्र मिस्सा में कर सकता है। अनधिकृत परिवर्तन करना, जोड़ना, घटाना, ये किसी भी पुरोहित या बिशप को अनुमति नहीं है, वो टोटली निषिद्ध है। और GARM 386 के अंदर भी बता करके दे रहा है, स्थानीय बिशप कॉन्फ्रेंस होली सी की अनुमति के द्वारा जो अपने संस्कृति के अनुसार अगर कुछ करना है उसका अनुमति लेना अनिवार्य है, ये बता करके दे रहा है। एक और है कॉन्ग्रीगेशन फॉर डिवाइन वर्शिप बोल करके 1975 का CDW। यदि उसमें भी देखें, पश्चिमी परंपरा में हो या अन्य किसी भी परंपरा में, कहीं भी पवित्र मिस्सा बलिदान के बीच में नृत्य करना अनुवदनीय नहीं है। उसको एक ग्रेव मिस्टेक कर करके, गंभीर त्रुटि के रूप में यहां पर वर्णन किया हुआ है। कैनन लॉ, रोमन कैनन लॉ 1983 के अंदर उसका 846/1 के अंदर संस्कारों के अनुष्ठान में कलीसिया के समक्ष अधिकार द्वारा अनुमोदित विधिवत पुस्तकों का निष्ठापूर्वक पालन करना जरूरी है। अर्थात मिसल में बताया हुआ तरीके से ही पवित्र मिस्सा का अर्पण होना है। कोई भी पर्व है, कुछ भी है, उसके अनुसार आप अपने मिसल में, प्रार्थना में, मिस्सा में बदलाव नहीं कर सकता। साफ साफ कैनन लॉ 846 बता कर दे रहा है। उसी प्रकार 838 के अंदर पवित्र मिस्सा का नियम जो कलीसिया के जो पोप के द्वारा वहां पर एक संस्था बना हुआ है, वो निर्देशित करेगा क्या करना क्या नहीं करना है, उसके अनुसार करना बहुत ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अनुमति नहीं है। कैनन लॉ 907। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर भी 1145 से लेकर के 1152 तक कुछ लिटरेजिकल साइंस के विषय में लिखा हुआ है। किस प्रकार का भाव, जैसे मैंने पहले कहा था, उठना बैठना, घुटना टेकना, हाथों को ऊपर करना, स्तुति करना, ये कई भाव है। इनके अंदर कहीं भी नृत्य का भाव नहीं बताया गया है। तो जो कलीसिया नहीं सिखा रहा है, अनुमति जिसको नहीं दिया है, उसको करना गलत है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा नृत्य, वो भी पवित्र मिस्सा बलिदान के बीच में नहीं होना चाहिए। किसी मान लो गणमान्य व्यक्ति को स्वागत कर रहे हैं, हमारे बिशप आए, आर्च बिशप आए, कोई कार्डिनल आया, कोई भी आया है, मान लो उनका स्वागत नृत्य के साथ कर रहा हो, कहां तक? चर्च के जो द्वार है वहां तक वो होना चाहिए। चर्च के द्वार से एंटर होना
प्रभु ईसा मसीह के कलवारी बलि के लिए उनके यरूशलेम प्रवेश को यादगारी में होता है, तो गीत गा करके उनका उस चर्च के अंदर वेदी की ओर लेकर के जाना, ये नृत्य करते हुए लोगों के तमाशा बन करके वहां पर कुछ शोबाजी कर करके नहीं होना चाहिए। किसी का आप स्वागत कर रहा है, वहां आपके पल्ली में कोई आया है, गणमान्य व्यक्ति है, तो कहां तक हो सकता है? गिरजाघर के मुख्य द्वार तक हो सकता है। उसके अंदर फिर वो नृत्य आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर पवित्र मिस्सा बलिदान के एक एक भाग शुरू किया जाता है। इवन मुझे सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम के अंदर पवित्र मिस्सा बलिदान में किस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकता है, इसका भी नियम दिया हुआ है। हमारे मनमर्जी का हल्ला मचाने वाला और पवित्र मिस्सा के अनुरूप भव्य वो भक्ति वो विशुद्धि ना लाने वाला इंस्ट्रूमेंट को भी, वाद्योपकरण को भी इस्तेमाल करना पवित्र मिस्सा के लिए मना किया हुआ है। अभी सवाल है, हमारे स्थानीय भाषा संस्कृति के अनुसार पवित्र मिस्सा में क्या कर सकता है? ये भी अनुमति के साथ, जैसे हमारे कई कल्चरल कोई सॉन्ग है, कोई भाषा में, अपने अपने भाषा में, यदि वो पवित्र मिस्सा के अनुरूप है, भक्ति लाने वाला है और उसके गायन के द्वारा लोगों में भय भक्ति बढ़ता है, अनुग्रह आशीष बढ़ता है, तब उसका अनुमति दिया जाता है। वो भी प्रॉपर तरीके से, उसके लिए भी अनुमति लेना जरूरी है। इनकल्चराइजेशन कलीसिया मानते हैं, अनुमति देते हैं, उसका हमें सदुपयोग भी करना चाहिए। हमारे भाषा के अनुसार गीत हो, प्रार्थना हो, हमारे संस्कृति के अनुसार ये सब हो सकता है। एक ही शर्त है, जो पवित्र मिस्सा बलिदान का जो मुख्य उद्देश्य और वो क्या है, कलवारी बलि है, इसको ऊपर धूल डालने वाला और उस भक्ति उस विश्वास में कमी लाने वाला कोई भी सांस्कृतिक लोकल तरीका अपनाना मना है। मिस्सा के पहले या मिस्सा के बाद में चर्च के बाहर इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम संभव है। एक बार और बोलता हूं, मिस्सा के पहले या मिस्सा के बाद में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करना चाहते हैं, गिरजा के अंदर नहीं, क्योंकि प्रभु का वहां पवित्र उपस्थिति, उनका मान सम्मान दे करके जो भी कार्य है वो होना जरूरी है। चाहे पुरोहितों का स्वागत करते हुए जुलूस हो, चाहे बाइबल जुलूस हो, चाहे ऑफर्ट्री जुलूस हो, चाहे डॉक्सोलॉजी के समय पर इस प्रकार का जो नृत्य चर्च के अंदर मिस्सा के बीच में करना, ये घोर अपराध मैं मानता हूं, क्योंकि ये चर्च के कलीसिया के नियम के विरुद्ध है, पवित्र मिस्सा के पवित्रता के विरुद्ध है। तो मैंने कई नियम कानून भी बता करके दिया है, उसके अनुसार हमें सुधार लाने की जरूरत है। सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम के अंदर सेक्रेड म्यूजिक बोल करके एक टाइटल के अंदर भी है। कौन सा संगीत का कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकता है, वो उसके अंदर वर्णन किया है। सैक्रोसैंक्टुम कंसीलियम संख्या 112 के अंदर पवित्र मिस्सा के अंदर उसको
सेक्रेड म्यूजिक कहते हैं, सेक्रेड पवित्र संगीत, संगीत को पवित्र मानते हैं और उसके लिए उपयोग करने वाले वाद्योपकरण को भी उसी के अनुसार इस्तेमाल करना है, ये बता करके दे रहा है। सैक्रोसैंक्टिम कंसीलियम संख्या 116 के अंदर रोमन लिटर्जी में ग्रिगोरियन चैंट सबसे अच्छा है, वो भक्ति लाते हैं और उसके लिए जो उपयोग करने वाले जो वाद्योपकरण उसको भी कलीसिया प्रमोट करते हैं। लेकिन जैसे हमारे क्षेत्रों में जो मांदर वगैरह होता है उसको बजाना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गीत के साथ इस प्रकार सुरीली आवाज देने वाले वाद्योपकरण का इस्तेमाल होना जरूरी है, उसको उसी तरीके से उसी भक्ति के साथ आपको उपयोग करने की भी जरूरत है। अगला यहाँ पर साफ साफ हमें सिखाते हैं कि ये जो संगीत या उपकरण या गीत केवल कोयर तक सीमित नहीं होना चाहिए, केवल कोयर गा करके समाप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। यहां साफ साफ बोल करके दे रहा है ये संगीत, ये जो गीत, ये सब पूरे कलीसिया मिलकर के गाने वाला होना जरूरी है। सैक्रोसैंक्टिम कंसीलियम 118 के अंदर इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। पवित्र मिस्सा बलिदान में पूरे कलीसिया सभा पूर्ण रूप से उस गीत में सम्मिलित होकर के अत्यंत भक्ति भाव से उस गीत को गाना है। केवल कोयर का एक प्रोग्राम जैसे नहीं होना चाहिए। कोयर प्लस समुदाय पूरे लोग मिलकर के ही प्रार्थना में भाग लेना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन होली यूकरिस्ट, ये पूर्ण रूप से इसके अंदर बता करके दे रहा है। और जब कभी वाद्योपकरण उपयोग करते हैं, हमें सबसे पहले देखना है वो म्यूजिक, इस प्रकार का सिस्टम चर्च में अनुवदनीय है कि नहीं। सैक्रोसैंक्टिम कंसीलियम 120 के अंदर इस प्रकार का वाद्योपकरण के विषय में भी बता करके दे रहा है। वो उस प्रार्थना के लिए वहाँ के गीत और उस लिटर्जिकल क्या फॉर्म चल रहा है उसके अनुरूप वाद्योपकरण का इस्तेमाल होना जरूरी है। अन्य जगह जैसे जो हल्ला मचाने वाला नहीं, यहाँ पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा में रहकर गीत गा करके वो भक्ति भाव उत्पन्न करने वाला वाद्योपकरण होना बहुत ही जरूरी है। कुछ क्षेत्र में जैसे मिशन स्टेशन हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र वगैरह में कुछ संगीत उपकरण जैसे मांडर जैसे परंपरा आए हैं, उसको किस प्रकार सही ढंग से पवित्र मिसा के लिए उपयोग कर सकता है, इसकी स्टडी कर करके और जो कलीसिया के नियम के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। संगीत हमारे क्रिस्तीय परंपरा के भावना को कहीं ठेस ना पहुंचे, इसके लिए इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और संगीतकार जो भी उसको बचाता है, वो चाहे गीत की रचना हो, चाहे उसको गाने का तरीका हो, चाहे उसके लिए म्यूजिक हो, ये सब हमारे क्रिस्तीय परंपरा के अनुरूप और उस भक्ति को बढ़ाने वाले और पवित्र मिस्सा बलिदान के उस भाग का बढ़ावा देने योग्य होना जरूरी है। इसलिए सैक्रोसैंक्टिम कंसीलियम 115 के अंदर इसकी क्लासेस होना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। जैसे सेमिनारी में पुरोहितों को, धर्मबहनों को सब इसके विषय में सिखाना और उसके अनुरूप ही पवित्र मिस्सा बलिदान में
गीत ये सब होना चाहिए, ये नियम दिया हुआ है। मेरे विचार में आप समझ रहा हैं और मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक लोग जो हमारे कैथोलिक चर्च के पुरोहित उन लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि आगे इस प्रकार का गलतियां हमारे पवित्र मिस्सा के दौरान ना हो। पवित्र मिस्सा बलिदान किसी हीरो हीरोइन का कोई चित्र नहीं है, कोई ऐसा शो नहीं चल रहा है, कोई ऐसे लोगों को बुला करके स्टेज में शो करवा रहा हो और भीड़ बैठ करके देख रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान की उस पवित्रता को कायम रखना जरूरी है, चाहे किसी भी पर्व, सबसे बड़ा पर्व ईस्टर पर्व पर ऐसा होना मेरे विचार में यह गलती ही है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।